नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्रॉपर्टी टेक्नो। एक नए टॉपिक के साथ आइए स्टार्ट करते हैं आज हमारी नई जानकारी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूडीएस। आज का हमारा टॉपिक है अनडिवाइडेड शेयर, अविभाजित भाग। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अपार्टमेंट में केवल आप एक भूमि का टुकड़ा बस नहीं खरीदते, पूरा संरचना भी खरीदते हैं। और कोई भी अपार्टमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें जितना साइज का आपका बिल्डअप एरिया है, जिस फ्लोर में आप रहते हैं या जितना बिल्डअप एरिया है, उतना ही आपका उस लैंड में, टोटल प्रोजेक्ट का जो लैंड है उसमें उतना हिस्सा नहीं होता। दोस्तों, वो एक फार्मूला के माध्यम से निकालते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे इसकी कैलकुलेशन किया जाता है। दोस्तों, जब आप किसी प्रोजेक्ट में, एक आवासीय प्रोजेक्ट में एक भूमि का टुकड़ा ही यूडीएस कहलाता है, अनडिवाइडेड शेयर कहलाता है। दोस्तों, जो पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट में बहुत जगह गार्डन, टेम्पल, जो एमिनिटीज़ है, स्विमिंग पूल, सारा पूरा जो टोटल प्रोजेक्ट का जो एरिया है, उस पूरा एरिया के हिसाब से जो है एक निश्चित जगह में ही आपका यूडीएस रहेगा, ऐसा नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि स्विमिंग पूल वाला जो एरिया है, मेरा यूडीएस इतने स्क्वायर फीट आ रहा है तो मैं इसको लूँगा। इस प्रकार आप जो है व्यक्तिगत दावापत्ति नहीं कर सकते। आपको जो है पूरा प्रोजेक्ट में जितना आपका हिस्सा है उस हिसाब से आपको लैंड अलॉट किया जाएगा। किस कंडीशन में? अगर कोई फ्लैट टूटता है, अगर कोई किसी कारणवश गवर्नमेंट जो है इसको डिस्ट्रॉय करता है और मुआवजा बांटता है, तो आपका जो जितना शेयर है, अनडिवाइडेड शेयर है, यूडीएस है, उसी के हिसाब से आपको मुआवजा दिया जाएगा। आप जो है व्यक्तिगत तौर पर ये नहीं मांग सकते। और अगर बिल्डर आपको रिजर्व पार्किंग रिटर्न में लिख के देता है कि इतना स्क्वायर फीट हम आपको रिजर्व पार्किंग देंगे, तो आप बिल्डर से रिटर्न पे लीजिए। आपका जो पार्किंग का एरिया है वो भी आपका अनडिवाइडेड शेयर में प्लस हो जाएगा। जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रार आपसे उस डॉक्यूमेंट में जो है पूछ सकता है बिल्डर से, इस प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर कितना है। अगर रजिस्ट्री पेपर में ये चीज़ नहीं लिखा है या फिर बिल्डर ने अलग से नहीं दिया है, तो आप बिल्डर से मांग सकते हैं, ये आपका हक बनता है। इसी प्रकार दोस्तों, अनडिवाइडेड शेयर की जो गणना है, मान लीजिए टोटल एक 4 एकड़ 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है या 3 एकड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें अलग अलग टावर है। 2 BHK का अलग टावर है, 3 BHK का अलग टावर है और 4 BHK का अलग टावर है, और सभी का अलग अलग साइज है। तो उस हिसाब से जो है एक 2 BHK का यूडीएस अनडिवाइडेड शेयर कितना आएगा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये अपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 3 टावर है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK का 3 डिफरेंट टावर है। इस पे जो है अपन यूडीएस निकालेंगे 2 BHK का। फॉर एग्जांपल के तौर पर जो जिस एरिया को सर्कल है वहाँ पे 2 BHK का यूडीएस निकालेंगे। अनडिवाइडेड शेयर 2 BHK का कितना आएगा, ये एक फार्मूला के माध्यम से निकालेंगे। जो है 2 BHK, 3 BHK का जो है कितना यूनिट है, इसमें दिया हुआ है 30 यूनिट, 40 यूनिट, 50 यूनिट, डिफरेंट यूनिट है। 2 BHK 800 स्क्वायर फीट में है, 3 BHK 1000 स्क्वायर फीट में है, 4 BHK 1500 स्क्वायर फीट में है। ये 3 अलग अलग साइज में सभी टावर का है। इसमें 2 BHK का हम लोग अभी निकालेंगे आगे एक फार्मूला के माध्यम से। ये फार्मूला है जो आपको सामने दिख रहा है, ये फार्मूला के माध्यम से जो हम लोग उसको निकालेंगे। टोटल प्रोजेक्ट का जो एरिया है वो 1 लाख स्क्वायर फीट में है, एंड ये टोटल जो दिया गया है एरिया इन 2 BHK, उसको हम लोग टोटल स्क्वायर फीट इस प्रकार इंटू कर लेंगे। 2400 स्क्वायर फीट 2 BHK का, 3 BHK का 40,000 स्क्वायर फीट, 4 BHK का 75,000 स्क्वायर फीट। अब जो है टोटल बिल्डअप एरिया जो आएगा 1,39,000 स्क्वायर फीट टोटल बिल्डअप एरिया है। फार्मूला से निकालेंगे, जैसा कि 800 स्क्वायर फीट 2 BHK के निकालेंगे इंटू 1,39,000 इंटू 1 लाख टोटल लैंड एरिया, ये आएगा 575.54 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली 2 BHK का अनडिवाइडेड शेयर लैंड, ये इतना आएगा इस पूरे प्रोजेक्ट में।
2 BHK का। इसी प्रकार आप 3 BHK का, 4 BHK का निकाल सकते हैं। 575 स्क्वायर फीट यूडीएस जो एरिया मार्क है उसका आएगा। इस प्रकार जो है निकालते हैं दोस्तों। बहुत जैसा कि अभी हमने देखा एक 2 BHK का जो है यूडीएस अनडिवाइडेड शेयर कैसे हमने कैलकुलेशन किया, उसी प्रकार दोस्तों ये गणना क्यों की जाती है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, जिस अपार्टमेंट में हम रहते हैं या जिस फ्लैट में हम रहते हैं, अगर वो टूट गया, अगर किसी भी कारणवश, या चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर जो है गवर्नमेंट की ओर से हो या टाउन प्लानिंग की ओर से हो, किसी भी कारणवश अगर वो अपार्टमेंट गिर जाता है तो क्या होगा दोस्तों। आपको अनडिवाइडेड शेयर के हिसाब से जो है आपको हिस्सा मिलेगा। अगर प्राकृतिक आपदा है वो अलग मैटर है, उसके लिए जो है आप जो सोसाइटी है वो डिसाइड करेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन करवाना है या नहीं करवाना है, या कोई बिल्डर आपको ऑफ़र दे रहा है तो आप उस बिल्डर के माध्यम से जो है उस ऑफ़र को पूरा सोसाइटी मिलके एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत जगह क्या होता है, मान लीजिए कोई 50-100 साल पुराना अपार्टमेंट है, वहाँ पे जो है अपार्टमेंट केवल 5 फ्लोर तक ही बना हुआ है। उस एरिया में आज के डेट में पॉश एरिया हो गया है और उस एरिया में आज 50 मंजिल तक का FAR आ गया है। तो हो सकता है अगर वो जो बिल्डर बनाया था अगर वो अभी भी है या उसके घर वाले उस कंपनी को चला रहे हैं, हो सकता है वो आपसे ऑफ़र करे कि मैं 2 BHK के बदले आपको 3 BHK का अपार्टमेंट दूंगा, 3 BHK वाले को 4 BHK दूंगा, या इस प्रकार का ऑफ़र करके आप पूरा सोसाइटी से जो है एक NOC लेने के बाद ये आपको ऑफ़र कर सकता है कि जब तक ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं आपका रेंट पे करूँगा और उसके बाद 2 BHK के बदले आपको मैं 3 BHK अपार्टमेंट दूंगा। इस प्रकार का ऑफ़र दे सकता है और शायद वहाँ रहने वाले लोग इसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों 2 BHK के बदले आपको 3 BHK मिल रहा है, प्लस एक नया कंस्ट्रक्शन में जो है आपको अपार्टमेंट मिल रहा है। इस प्रकार बहुत जगह पे ऐसा बिल्डर लोग ऑफ़र करते हैं। अगर वो उस एरिया में उस ज़मीन की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो एरिया बहुत ज़्यादा पॉश हो गया है तो इस प्रकार किया जाता है। उसी प्रकार अगर एक एक अपार्टमेंट में जो इंडिविजुअल लोग रहते हैं उनको अनडिवाइडेड शेयर के हिसाब से उनका मुआवजा दिया जाता है और उतना ही ज़मीन में उनका हिस्सा होता है। इस प्रकार जो है अनडिवाइडेड शेयर की कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार आगे भी जो भी कैलकुलेशन है 3 BHK का भी इसी प्रकार से कर सकते हैं, 4 BHK का भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक अनडिवाइडेड शेयर के बारे में बताना था। जो मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो अपार्टमेंट में रहते हैं वो समझ गए होंगे कि अगर उनको अपना अनडिवाइडेड शेयर निकालना है तो किस प्रकार निकालते हैं। दोस्तों आज इतना ही, आगे भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड नई जानकारी के साथ आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।